1 जनवरी 2022 से जद्दा से स्टार्ट हुई है रैली डैकार, जो तकरीबन 8,500 किलोमीटर्स ऑल ओवर सऊदीया क्रॉस करके वापस 14 जनवरी को जद्दा में ही आएगी। रैली डैकार क्या है, कौन सी गाड़ियां उसके अंदर हैं, इस जैसे 10 जनरल क्वेश्चंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कौन देगा? मैं दूंगा पार्टियों, मैं आ जाऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा दें, और वीडियो को लाइक तो आप दोनों जगह कर सकते हैं। आ जाइए। रैली डकार एक ऐसी रेस है जो 10 से 15 दिन की रेस होती है, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है एक मुल्क से स्टार्ट होती है और 3, 4, 5 मुल्क क्रॉस करती हुई या कॉन्टिनेंट्स भी इवन क्रॉस करती हुई पहुंचती है और आखिरी जगह पे वहां पे एंड होती है। लेकिन इस दफ़ा 2022 में रैली डकार पूरी की पूरी जो हो रही है वो सऊदीया के अंदर हो रही है, और वो स्टार्ट भी जद्दा से हुई थी और पूरा सऊदीया तकरीबन 8,500 किलोमीटर कवर करने के बाद आके ख़त्म भी जद्दा के अंदर ही होगी 14 जनवरी को। सऊदीया और रैली डकार का तकरीबन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये अभी तीसरी दफ़ा सऊदीया के अंदर हो रही है। रैली डकार जो है वो जैसे वर्ल्ड कप होता है ना किसी भी स्पोर्ट्स का, इसी तरीके से मोटर स्पोर्ट्स और रैलीज़ का जो सबसे हाई लेवल की और सबसे मुश्किल रैली जो होती है वो रैली डकार होती है। भाई रैली डकार नाम कैसे पड़ा और डकार ही क्यों? डकार आप लोगों को पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट करके बताना। तेरी सबीन नाम का एक रैली ड्राइवर था जो कि 1978 में एक रैली के बीच में सहरा में भटक गया था, और वहाँ पे जो इंतहा की उसको ख्वारी हुई ना, तो उसको ये फील हुआ कि यार सहरा के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली हो सकती है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एडवेंचर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। मतलब उसने अपनी ख्वारी को भी एडवेंचर में तब्दील करने की कोशिश की। उसके बाद वो पेरिस आया और पेरिस आने के बाद उसने एक रैली अरेंज की, पेरिस से डाकार, सेनेगल डाकार तक की रैली अरेंज की, जो कि स्टार्ट हुई पेरिस से और ख़त्म हुई सेनेगल डाकार के अंदर जाके, और इसका दूसरा नाम पेरिस डाकार रैली भी होता है। रैली डकार तकरीबन 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हो चुकी है, और इसका सीन यह है कि इसने बहुत सारे मुल्क क्रॉस किए हैं। कभी कभार ये रैली कुछ किसी एक मुल्क से स्टार्ट होकर 4, 5, 6 मुल्क क्रॉस करने के बाद फिर ये पहुंची है किसी एक मुल्क में और वहाँ पे ख़त्म हुई है, और उसके अलावा ये इन्होंने कॉन्टिनेंट्स भी क्रॉस किए हैं। इस दफ़ा फ़खरिया पेशकश ये है कि इतने इंटरनेशनल लेवल की रैली जो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हो चुकी है, हज़ारों किलोमीटर्स कवर कर चुकी है, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जा चुकी है, ये 2022 में हो रही है पूरी की पूरी सऊदीया के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप आए, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े और जाके आप रेस जीत के आ गए, ऐसा नहीं है। रैली डकार के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और आपके साथ आपका जो एक साथी होता है वो आपको हर चीज़ बता रहा होता है कि कितने एंगल से आपने कितना सीधा जाना है, कितने एंगल से आपने राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, या कब आपके खाई आ रही है, कैसे चढ़ाई आ रही है, ये सब बताना होता है। और ड्राइवर को आंखें बंद करके अपने हेल्पर को फॉलो करना होता है कि बस हमने पहुँचना है। इसी वजह से यही रीज़न है कि रैली डकार अगर आपने एक दफ़ा शुरू की तो उसको ख़त्म करना ही एक अचीवमेंट होती है, क्योंकि अभी उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ और अब तक अच्छे खासे उसमें से एलिमिनेट हो चुके हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने रैली एंड कर ली तो मतलब आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। वाई सऊदीया इस दफ़ा 14 दिन की पूरी रेस जो है वो सऊदीया के अंदर हो रही है, और ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट के साथ हो रही है, जिसके अंदर A to Z हर चीज़, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो गए, चाहे वहाँ की मैनेजमेंट हो गई, चाहे वर्कशॉप्स हो गए, चाहे A to Z हर चीज़, जो पॉइंट्स हो गए, चेक पॉइंट्स हो गए, हर चीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं मेंशन भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रही हैं। जिस वक्त 1978 में ये रेस स्टार्ट हुई थी तो इसमें सिर्फ 170 पार्टिसिपेंट्स थे, और अब 1000+ लोग इसके अंदर हैं, और उन 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 50% लोग इसको कंप्लीट कर पाते हैं। ये ऑन एवरेज होता है। इसी वजह से मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने ये रैली स्टार्ट की और ख़त्म कर ली तो यही आपके लिए अचीवमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर पोजीशन भी लेके आएँ, और इसके अंदर इतने चैलेंजेस होते हैं कि मट्टी, सहरा, पानी, खाई, खुदाई, जो भी चीज़ आपके सामने आती है आपको क्रॉस करके पहुंचना ही पहुंचना होता है दूसरे पॉइंट पे, वरना अगर आपका बीच में कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपको एयरलिफ्ट कर लिया जाता है और आप रेस से एलिमिनेट हो जाते हैं। नहीं, गाड़ियाँ
बग्गियाँ, क्वाड बाइक्स, दूसरी बाइक्स, ट्रक्स, क्लासिक कार्स, डिफरेंट किस्म के व्हीकल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, तो इस दफ़ा ऑडी ने अपनी फुल इलेक्ट्रिक कार इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है कि ये जाके रैली में खेल के आए और हम उससे एक्सपीरियंस करें कि ये कामयाब होती है या नहीं। ऑल्दो उसका दूसरे और तीसरे दिन शॉक्स की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिससे वो गाड़ी एलिमिनेट हो चुकी है, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग। और वो लोग कंटिन्यू करने के बाद ये देखेंगे कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए और मज़ीद कितनी रिसर्च और डेवलप करके फिर हम मज़ीद इलेक्ट्रिक कार्स लेके आएंगे। और ऑडी की ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पहली व्हीकल है जिसने रैली डकार के अंदर पार्टिसिपेट किया है। हर बंदा हर बंदी रैली डकार के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास आपकी गाड़ी होनी चाहिए जिसको आप रजिस्टर करवा के और रैली डकार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वेबसाइट के ऊपर इन लोगों की सारी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं? यस, लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और 2001 में जिसने रैली रेस जीती थी और फर्स्ट आई थी वो एक लड़की थी, तो लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 1 जनवरी से जद्दा से स्टार्ट हुई, हाइल गई, फिर उसके बाद खुसैमा, फिर रियाद, वादमी, दवासिर, ये सारी जगहों से होती हुई 14 जनवरी को दोबारा जद्दा ही पहुंचेगी। और रूट आपको इसका वेबसाइट पे भी मिल सकता है, और इन लोगों की वेबसाइट पे प्लस इन लोगों के यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ की एक्सटेंडेड हाइलाइट्स या एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को इन लोगों के यूट्यूब के चैनल पे मिल सकती हैं। पार्टी और रैली के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज बताऊं तो एक गाड़ी के अंदर 2 लोग होते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर और दूसरा उसका हेल्पर होता है, जिसके पास पूरा मैप होता है और जो डिग्रीज बता रहा होता है कि भाई कितने किलोमीटर जाके आपको कितने डिग्री पे राइट या लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे चढ़ाई है, किधर खाई है, कहाँ पे किस तरीके की जगह है और कौन सा चेक पॉइंट उसको लेना है। चेक पॉइंट का सीन ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना होता है और उसके बीच में डिफरेंट किलोमीटर्स के बाद पॉइंट्स आते हैं, चेक पॉइंट्स आते हैं जो उसको लेते हुए पहुंचना होता है। अगर वो एक भी चेक पॉइंट मिस करता है तो उसको टाइम की पेनल्टी मिलती है। और टाइम का सीन ये होता है कि टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि जीतना और हारना टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ लोग इसमें सेकंड्स के हिसाब से जीत जाते हैं और हार भी जाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन हज़रात और पार्टियों, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन रैली डकार से रिलेटेड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर ये चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।